उससे कहा गया नोटिस देने के बाद कि मैं अगर ये लिख के कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नोटिस वापस हो जाएगा। मैंने मना कर दिया। भाई मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, पहली बात। दूसरा, मैं इस तरह की बात लिखकर क्यों दूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? ये इस तरह की बड़ी बात कह रहे हैं कि आपको निष्कासित करने से पहले ये बोला गया, दबाव बनाया गया कि आप लिख कर दें कि राहुल गांधी आगामी भविष्य में देश के जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ फिर से जी। और जहां तक ये उमर अब्दुल्ला का सवाल है, आप आज तक का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उमर अब्दुल्ला का देखिएगा, 15-20 दिन या महीने भर पहले का है जी। उसमें पत्रकार उससे पूछ रहा है कि इतने दिन हो गए, ये 4-5 आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है जी। उसका जवाब सुन के आप दंग रह जाएंगे। उसका जवाब ये था कि ये लोग तो पहाड़ पे जंगल में रहते थे, पता नहीं नीचे क्यों आ गए और ऐसी घटना क्यों हो गई। ये खुद कह रहा है कि ये पहाड़ पे जंगल पे रहते थे। तो जब रहते थे तो तुम मुख्यमंत्री हो, तुमने क्यों नहीं बताया फौज को, आर्मी को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं शेयर किए इंटेलिजेंस आर्मी से? इन बातों के आधार पे आप खुद अपना आकलन लगाइए और खुद आप बताइए। और सभी हमारे श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इसमें कौन सा आपको अनुशासनहीनता दिख गई। और मैंने एक वीडियो जारी किया, उसमें सारी बातें मैंने कही हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप दिखाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ एक सवाल फिर ये बनता है कि आपने पार्टी के लिए इतना काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए, और जो बातें आप बोल रहे हैं वो कांग्रेस के हित में है और भारत के हित में है आपके अनुसार। बट जब जी हाँ, हम आपने पार्टी देश सर्वोपरि, गैर तो छोड़िए, आपके अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह, बीते 24 घंटे से उनका एक बयान आपके समर्थन में नहीं आया जी। मेरा कहना है, मेरा सवाल यह है कि पार्टी के लिए आपने इतना काम किया है और पार्टी के कई लोग आपके बयान के समर्थन में हैं, लेकिन आपके अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह, उनका आपके समर्थन में बीते 24 घंटे से एक बयान नहीं आया है। ऐसा क्यों है? अब ये उनसे पूछिए, मैं उनकी तरफ से मैं जवाब नहीं दे सकता। वो जो ठीक समझेंगे कहेंगे, उनका हक है। क्या वो भी आपको अनुशासनहीन नेता मानते हैं? अब वो उनसे पूछिए, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह सकता जी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया जी। क्या और मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है और हर किसी के लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति यदि राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा को लेकर खुलेआम इस लहजे में बात करेगा, विरोध करेगा, उनकी आलोचना करेगा, तो वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में टिक पाएगा? अब मैं क्या कह सकता हूं भाई साहब, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूं, उनकी वो जाने। मुझे क्या करना है, ये घूम फिर कर हमारे साथियों से चर्चा करके फिर अगला कदम क्या होगा बताएंगे। और ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं जाएंगे जी। और क्या कदम उठाएंगे ये फिर हम चर्चा करके बताएंगे। उस विषय पर भी हम वापस आपके पास आएंगे कि बीजेपी को लेके आपकी क्या मतलब आगे जो भविष्य आप रखने वाले हैं उसको लेके आपकी क्या राय रहने वाली है, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहला एक सवाल बनता है, जो मीडिया के एक समूह में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह पर अटैक किया, इस तरह की खबरें, इस तरह की अफवाहें, इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में है कि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने आपको निशाना बनाते हुए एक तीर से दो निशाने लगाए। क्या ऐसा कुछ आपको भी महसूस होता है? कोई खेला हुआ है कांग्रेस पार्टी में? अगर ये तीर का निशाना उन्होंने मारा तो ये खाली जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कई निशाने खाली हो गए हैं जी। और ये जो कांग्रेस पार्टी आज वर्तमान में चल रही है, इसका बहुत अच्छा भविष्य मैं नहीं देखता हूं। और ये कितना ही प्रयास कर लें, सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे जी। क्योंकि अभी देखिए, आज आप इसके बाद बहुत सारा परिवर्तन कांग्रेस में आएगा।